हेलो। हेलो। हाँ। जी हेलो। सर, कौन सा बात कर रहे हैं? हम कुशवाहा अजीत कुमार बात कर रहे हैं, दुमका झारखंड से। हाँ सर, बिल्कुल बताएं। हाँ, नमो बुद्धाय। नवम आप दिवस सर। आप ही मुड़िया साहब बोल रहे जी हैं? जी जी, बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा। कल आपका हम यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे। अच्छा अच्छा। आपका कोई कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा से बातें हो रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा कि आपका विचार ऐसे आपसे मैं पहले से मैंने आपका हम सुने थे। हम्म। अच्छा ही है। पहला तो आपका इस बात के लिए बधाई हो कि कम से कम जितने भी हम्म पॉलिटिकल पार्टियां हैं समाज के, हम्म। तो आप एकजुट करने का प्रयास किए। सर सर। भले इसमें सफलता नहीं मिली, हम्म लेकिन ये बहुत अच्छा, यही सोच मेरा भी है। हम्म लोग भी बातें करते रहते हैं कि हम्म 20 पार्टियां रह करके समाज का हम्म कोई कबाड़ नहीं लगा। हम्म और जब तक एकजुट नहीं होगा उसका कोई हम्म प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। हम्म। तो नहीं, बहुत विडम्बना सबसे बड़ी ये है ना सर, ना हम्म, लोग करते हैं ना करने देंगे। हाँ। जैसे अभी क्या है ना, हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, हम्म। वो पार्टी का काम चालू हो गया है सब जगह, मतलब उत्तर हम्म, प्रदेश में विशेष तौर से। ठीक है। अच्छा। तो जब पार्टी का काम चालू हो गया तो जितने जो मतलब वो हैं अपने लीडर क्षेत्र समाज के, हम्म। तो उनके पास तक ये सूचना जा रही कि भाई बीआरपी के कैंडिडेट आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं। हम्म। तो अब उनको खुजली पैदा हो रही है। हम्म। अब वो फोन दूसरे से करवाते हैं। ये जो फोन किए थे भाई साहब, ये हमें जानते हैं, समाजवादी, लेकिन प्रेरित किसी समाज और से हैं। अब पता समाजवादी नहीं। पार्टी से। हाँ, अब चाहे समाजवादी पार्टी वाले ने कहा था इनको फोन करने के लिए या टी प्रसाद ने। हम्म। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि जिसको जरूरत है वो सबसे पहले तो डायरेक्ट बात कर ले मेरे से, मुझे अच्छा लगेगा। हम्म। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब कहीं पर कुछ काम हो रहा हो, जैसे हम्म। मान लेते हैं कोई एकीकरण की बात कर रहा है, तो हम्म। मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। हम्म। तुम भाई अपना जो क्षेत्र जितना विधानसभा तुम्हें कवर करनी है उसमें अपना बना लो प्रभुत्व, और हम्म। उसके बाद बोल देना आरपी जी यहाँ एंटर मत करना, भाई मैं नहीं करूंगा। हम्म। लेकिन आप लड़ो तो सही। हम्म। अरे सर, मैं क्या बताऊं, 8-8 साल से लोग पार्टी चला रहे हैं। हम्म। अभी विधानसभा अध्यक्ष जो है बूथ अध्यक्ष तक नहीं बना पाए हैं, समझ रहे हैं ना। हम्म। खाली वहीं लखनऊ में बैठे बैठे, और हम्म। इधर उधर के भाई, जैसे मान लो कोई मंत्री रहा पहले से 8-10 साल से, 20 साल से रहा हो, हम्म। तो 2-4 हजार लोग हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है सर, ठीक है हम्म। ना। हम्म। उनको लेकर के अपना मतलब नेतागिरी कर रहे हैं, जमीन लेवल पे उतरते नहीं। जमीनी लेवल पे वही भाजपा जो है, और ये उत्तर प्रदेश की विशेष बात करूं तो भाजपा और कांग्रेस, सॉरी, हम्म। ये सपा, और इधर हम्म। ये मायावती की पार्टी है, ये बस। लोग जमीनी लेवल पे हैं। तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है, कौन पूछेगा तुम्हें, बताइए आप। हम्म। भाई समाज की तुम बात करते हो, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी में, हम्म। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी में मान के चलो 10 से 20% लोग जागरूक हैं जो सोशल मीडिया पे रहते हैं। हम्म। बाकी लोग खेत में रहते हैं, उनको कौन बताएगा? हैं? सही बात है। तो और कभी ये। यूपी का जो हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो स्थिति है, ये हम्म जो सरकार में सिर्फ सवर्णों को और खास करके ब्राह्मणों और ठाकुरों को जो हम्म नियुक्तियां हो रही है हम्म गैजेटेड में, तो हम्म। सारे के सारे लोग तो वही लोग देख रहे हैं, चाहे जुडिशरी में अरे हो। सर, मैं एपीसी। कहता हूँ ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत सिंपल तरीका है। हम्म। आवाज उठाने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं जो कोई हमारे आप जैसे जो शुभचिंतक है समाज के, हम्म। वो लोग अपने व्यक्तिगत पैसे लगा के काम कर रहे हैं, तो कोई व्यक्तिगत पैसे क्यों लगाएगा, सबसे पहले समाज के लिए। हम्म। दूसरी बात, क्या तुम लोग मंत्री विधायक रह गए हो, इतना पैसा लोग कहते हैं बाबूजी के पास है, उनके पास है, उनके पास है। तो जब हम्म। पैसा लगा हुआ है या पैसा है आपके पास, हम्म। तो हम समाज के तमाम युवा हैं, उनको नेतृत्व क्यों नहीं दिया जाता, मुझे बताइए आप। अच्छा अच्छा, क्या स्थिति है माने इनका, माने वहाँ भी फंक्शन, माने सामाजिक जो पार्टी है, हम्म जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समाज के लोग हैं, जैसे कि आपका वो आपका बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और एक तो हम्म आपका मोतीलाल शास्त्री कुशवाहा जी हैं। इन लोगों हम्म। का क्या माने स्थिति क्या है इन सर, लोगों स्थिति कुछ नहीं है, सब जीरो पे है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। की? अब जैसे क्या होता है, अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। हम्म। हम्म। इलेक्शन के पहले काम होगा, 2-4-10 हजार की भीड़ दिखाने का पूरा प्रयास होगा, मतलब टंट घंट लगा रहेगा। हम्म। जैसे अभी मतलब कैंडिडेट खड़ा करने की कंडीशन आएगी, 2-4 सीट पे सिमट जाएंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मान ले पूरे उत्तर प्रदेश में आपके लोग हैं, आपको हम्म। जानते हैं, मानते हैं, जैसे भी है।
तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे जो साहब जी आएंगे और यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वोट देंगे, लगकर मिलकर काम करेंगे। अब तुमने कर लिया समझौता कांग्रेस से, तुमने कर लिया समझौता बीजेपी से, तो 3 सीट पे तुम्हें सिमटा देगी, बाकी सीट पे वो लड़ेगी। तो 3 सीट पे तो चलो तुम्हारे लिए वो लग जाएगी, बाकी सीट के जो लोग उम्मीद लगा के बैठे उनका क्या होगा भाई? या तो वो आपको समझेंगे कि चलो बाबूजी या कोई भी नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, या तो आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, भैया हम तो इंतजार कर रहे थे, आए ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज प्रेरित क्या होंगे कि वही हमेशा बीजेपी कांग्रेस। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि जैसे मंत्री बनना है इनको, ठीक है, तो जब इनको मंत्री बनना है तो मंत्री की रेस में झोला ढोने के लिए जो ज्यादा बढ़िया झोला ढोएगा, ठीक है, उसको ही तो मंत्री बनाया जाएगा। अब हमारी बात है तो मैं बेधड़क बोलता हूँ, ठीक है, तो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले हमें मंत्री क्यों बनाएंगे? जो बाबूजी करके लगा रहेगा, साहब जी करके लगा रहेगा, उसको बनाएंगे, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन लोग का जो थीम है, इनका जो उद्देश्य है, वो सिर्फ मंत्री लेवल तक है। अच्छा। तो हमसे इनसे क्या कंपैरिजन करेंगे सर, आप मुझे बताइए। ये स्वार्थपरक लोग हैं ये लोग। हाँ, लोग कहेंगे अरे भाई अभी आप कुछ नहीं है फलाना। अरे भैया मैं मानता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ यार, अभी 1.5 महीने पार्टी का गठन किए नहीं हो गया, तो मैं कैसे कह दूं मैं बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दिया हूँ। समय लगेगा उसकी तैयारी में हमें। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा हाँ? आपका विचार से। और खास करके कल वो संजय प्रसाद मौर्य जी से कल बात हो रही थी, अच्छा, तो वो भी संजय प्रसाद बताया कौन? कि है संजय प्रसाद कौन? एक संजय प्रसाद मौर्य हैं, वो आए थे यहाँ, झारखंड में भी आए थे, मेरे यहाँ अच्छा भी आए थे। अच्छा। तो माने जागृति का काम कर रहे हैं सामाजिक स्तर नहीं पर ठीक है, ज्यादा। देखो सर, यही मैं सारे जितने सामाजिक शुभचिंतक हैं जागृति का काम कर रहे हैं, हम्म वो बढ़िया है। हम्म लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, हम्म हम्म अब उसको या तो सोने दो, वो हम्म ऐसे खुश है, खुश रहने दो। अब हम्म आपने उसको जगा दिया, ठीक है, हम्म हम्म अब उसको सुबह शाम उसके दिलो दिमाग में बेचैनी छा गई कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। हम्म अब आगे का रास्ता ही बंद है, वो क्या करे बताइए मुझे? हम्म या तो फिर सो जाएगा, या तो हम्म घुट घुट करके वही जिंदगी जिएगा, सुबह शाम जो है उल्टे सीधे पास पड़ोस में बोलेगा, और पास पड़ोस के लोग भी उससे नफरत करना शुरू कर देंगे। हम्म तो मेरा ये कहने का मतलब सर है ना कि अगर खेत में कुछ पैदा हो, ठीक है, मेहनत करके मजदूरी करके आप आलू पैदा कर रहे हो, तो आलू का रेट भी लगना चाहिए ना, तब तो आपकी बात मानी जाएगी। अब आपने खूब मेहनत किया, आलू पैदा कर लिया खेत में, और उसके बाद वहीं सड़ रही है, तो इसका मतलब बेवकूफी हो रही है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग तो देख रहे हैं ना कि मान लीजिए कि अब केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर जो है बीजेपी वोट ले लिया, हाँ पूरा मैक्सिमम कुशवा जी समाज के लोगों का, जी। और इनको जो है सो जो सीएम बनाने की बात थी वो भी नहीं बनाया। दूसरी बात है कि हमलावर भी हम, वो लोग जो है मनवादी लोग बैकवर्डों पर, खासतौर पर लगातार कर रहे हैं सर, लगातार, पर अगर भी सही बात करें, हम लोग हिसाब सुन लेने रहे वाली हैं बात हो ना। कि हमलावर भी हो रहा है, ये हाँ, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम्म, ये सब चीजें फिर आप किसके लिए? किसके जब आप लिए? समाज का नहीं हो सकते हैं तो जी, फिर अलग ओबीसी के लिए तो आप और नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। है ना? तो फिर आपका काम है सिर्फ हाथ खड़ा करना वहां, हानि हम विभीषण का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ? तो ये विभीषण वाला काम कब तक आप करेंगे? तो फिर किस लिए समाज नहीं, जनता देखिए सर, जनता इस समझ रही है। है ना? मैं बता दूं, जनता समझ रही है, हम्म लेकिन जनता के पास विकल्प ही नहीं है, करे क्या सर आप मुझे बताओ। आपकी जो विधानसभा है वहां पे हम्म सारे लोग जागरूक हैं, वो कहते हैं मैं भाई केशव को वोट नहीं दूंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। हम्म लेकिन जब वो देख रहे हैं कि वहां पे बीजेपी आ गई, सपा आ हम्म गई, बसपा आ गई, ठीक है, हम्म सपा बसपा का जो कैंडिडेट है वो थोड़ा हम्म गुंडागर्दी करने वाला है या गुंडा टाइप का है, मान लेते हैं, बीजेपी वाला नॉर्मल हो गया, हम्म मतलब सीधा साधा इंसान उतर गया वहां पे, तो लोग हम्म क्यों नहीं बीजेपी को वोट देंगे मुझे बताइए? हाँ जब तुम्हारा नामो निशान है तुम्हारी अभी उनको यादव जी को आपने सॉरी मौर्य जी को, अवधेश जी को आपने देखा क्या कह रहे थे? हम्म कह रहे थे आइए मैं अखिलेश यादव के साथ चल रहा हूँ, अखिलेश यादव हमें हिस्सेदारी देंगे। इससे अरे वो अखिलेश यादव के पिताजी कह रहे थे तुम्हारा मौर्य समाज सड़े आलू की तरह है, जहां हम्म पे रहेगा पूरा आलू सड़ा देगा। ठीक है, एक जमाना था वही बोल रहे थे। दूसरी बात, वो सत्ता में जब रह चुके हैं तो और तुम्हारे समाज को कितनी हिस्सेदारी उन्होंने दी है। हम्म आज जब जो बीजेपी और कांग्रेस की वजह से
ये लोग पिछले पावदान निचले पावदान पे जा रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, तब इनको मौर्य याद आ रहे हैं? भाई वो तो अपना काम सही कर रहा है, नीति कूटनीति लगा रहा है, तुम क्या कर रहे हो ये मुझे बताओ ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका ये है। अगर आप मान लीजिए कि इस SC ST OBC सबको मिला जुला करके अगर आप आगे निकलेंगे ना, बहुत अच्छा हमको लगता है हमारा यही कहने का मतलब है, चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती, हमारे लिए एकदम खिलौने एक तरीके से, हम समझता किसी को नहीं हो सर, ठीक है। होंगे अपने घर के होंगे, हमसे लेना देना नहीं है। हमारा ये मतलब है या तो साथ चलो, ठीक है, या तो हमारे पीछे आओ। 100 में सीधी एक बात है, हम किसी के पीछे नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात, हमें विश्वास नहीं है तुम्हारे पर। तुमने सत्ता देख लिया, तुमने सत्ता चला लिया, मायावती ने चला लिया, अखिलेश ने चला लिया, बीजेपी ने चला लिया, सबका मैंने देख लिया। अब तुम्हारे अंदर अगर क्षमता और दम है तो एक बार मेरा भी देखो, तब मैं बताऊं कैसे चलता शासन सत्ता। चलिए अच्छी बात है। और समाज को बांटा है, समाज को तोड़ा है, केवल गुंडा पैदा किया, अपने लिए गुंडा पैदा किया, समाज के लिए नहीं। जैसे हमने 10 गुंडे पैदा कर दिए, खिला पिला के उनको हिष्ट पुष्ट कर दिए, तो वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अपनी बाउंड्री लोग बना रहे हैं। बताइए, सत्ता जब आती है, सरकार जब बनाती है, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है कि सबके लिए होती है? वो सबके लिए होनी चाहिए। कौन सी सरकार ने जो सबके लिए काम किया, बताइए आप मुझे। और खास करके वो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, मनवादी लोग तो अपना काम मैं कह रहा हूँ, जब वो मनवादी लोग या जो भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं अपना काम बेधड़क तरीके से कर रहे हैं, ईमानदारी से, चोरी भी आप लोग वहाँ इन लोगों ईमानदारी से होती है ना सर। या तो उसका एक ही तरीका है कि आप वहाँ आवाज बुलंद कीजिए कि हमको हिस्सेदारी दीजिए, है ना। आवाज कैसे बुलंद करेंगे, एकता ही नहीं है। अभी एक मौर्य समाज के लोग हैं, संगठन चला रहे हैं, जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आरपी मौर्य रिकॉर्डिंग करता है। अब मुझे बताओ, हम किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा मैं बुरा कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए सर आप। इसमें तो माने कि ये जो संवैधानिक अधिकार है, वो इसका किसी का अभिव्यक्ति पर नहीं, मेरा कहने का मतलब सर, देखिए, मेरे पास मीडिया नहीं है और मैं मीडिया को पूरा प्रमोट, मैं एक पैसे का जो है पैसा खर्च करके कहीं न्यूज़पेपर में अपना न्यूज नहीं छपवाता हूँ। जानते क्यों? हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा पेपर में नाम आए, पार्टी का नाम आए, 4 लोगों के बीच में जाए, हमें भी अच्छा लगता है सर। लेकिन गलत तरीका हमें नहीं पसंद है कि भाई चलो हम पेपर वाले को पैसे देंगे 10,000 रुपए, तब वो हमारा मतलब वो मैटर छापेगा। लोग ऐसे करते हैं। अब बताइए, पैसे दे करके आप कितने न्यूज छपवाते रहोगे? हम कहते हैं ऐसा काम करो कि पेपर वाले, न्यूज चैनल वाले मजबूर हो जाएं पेपर में छापने के लिए। वो बेहतर है कि आप नीचे से पैसा दे करके न्यूज छपवाते रहोगे, फलाने आज ये किया, फलाने आज वो किया, एक हेडिंग से। तो सर ये सारी चीजें थोड़ा सा समझ नहीं आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सारे लोग काम करेंगे यूनाइट हो करके कि भाई चलो ठीक है, नेता मंत्री जिसको बनना है बने, हमें दिक्कत नहीं है। भाई कोई भी बने, मान लो बाबूजी मुख्यमंत्री बन जाए अगर, तो क्या हमारा आरपी मौर्य का काम नहीं होगा? बताइए। अब आरपी मौर्य अगर काम नहीं होगा या काम होता है तो इससे बड़ा और हमारा क्या स्वार्थ है सर, आप बताइए मुझे। जहां जिस पुलिस वाले को फोन कर दूं कि भाई ये काम करवाओ, गलत हो रहा है, पुलिस वाला बोले जी बाबूजी मैं करवा रहा हूँ, तो इससे बड़ा और हमारे लिए और क्या सफलता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो किसी फोन वाले पुलिस वाले को फोन करो तो वो अगर सीधा साधा छोटी जाति का निकला तो तरीके से सुन भी लेता, ठाकुर जी निकल गए, पंडित जी निकल गए, तो जैसे लग रहा है कोई भाई वो डॉन साहब बोल रहे हैं फिल्म स्टार का है। हमको लगता है कि इन लोग तो सीएम डिप्टी सीएम लोगों को भी तरजीह नहीं देते होंगे। अगर कोई IAS नहीं देते सर। अभी यहीं कल यहाँ का गोरखपुर का मैटर है, ठीक है। एक भाई साहब हैं, दिन भर स्वामी और केशव का जो है पोस्टर लगाए घूमते रहते हैं, ठीक है। चमारों से एलर्जी करते हैं, कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान ही नहीं लिखा और आप डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों प्रमोट करते हो? अब बताइए सर, जो महान व्यक्ति है हम कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपना सब कुछ लगा करके तुम्हारे लिए जो है संविधान लिखा या नहीं लिखा, संविधान में पार्टिसिपेट तो रहे। इसका नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो है सो पूर्णतः उन लोग का मनवादी का गुलाम हो गया है। गुलाम नहीं सर, हमारे जानकारी नहीं है। मेरी बात में समझिए, हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे कैडर देते हैं ना कि जो हमारे समाज को ही एक मतलब कटघरे में बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? सम्राट अशोक क्लब नाम की एक संस्था चलती है पूरे मतलब भारत में, कहते हैं बिहार में भी चलती है, इधर ही उत्तर प्रदेश में भी, 2 ही राज्यों में है।
मैं आपको बताऊं, वो लोग घर घर कैडर देते हैं बंद कमरे में, ठीक है। ये मतलब डॉक्टर अम्बेडकर को दलित और चमार कह के पुकारते हैं, समझ रहे हैं ना। कौन लोग? अरे यही सम्राट अशोक क्लब वाले। क्यों? अब पता नहीं अज्ञानता की कमी है कि जातिवादी बीमारी फैली है, क्या है, अब ये तो यही जाने। अरे ये जो है, मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको इतना पता तो होना चाहिए ना कि आज जो आरक्षण मिला हुआ है, या इतना जो अभी जो आप खड़े हो रहे हो एमएलए एमपी में, आज उसी की देन है ना। सर वो लोग जो है ना, आपके देखिए जैसे हमारे सामने आपके सामने कोई बात करे, ठीक है, तो ठीक है, हम उसको क्लासीफाई करें, लेकिन वो कमरे के अंदर ऐसी कैडर क्लास दे रहा है। अब जो व्यक्ति अनपढ़ है, खेत में खलिहान में काम करता है, उसको एक बार जाके बता दिए, और वो भी आपके रिश्तेदार बन करके, आपके भाई साहब बन के, आपके जाति बिरादरी के बन के, तो वो बंदा भड़क जाएगा, नहीं भड़क जाएगा? सुबह शाम यही कहेगा, अरे भैया आए थे, बताए थे, ये बतिया ऐसे नहीं ऐसे है, वो सुबह शाम गाली देना शुरू कर देगा। अच्छा, वो भाई साहब इसमें लगे थे। उसमें अच्छा, कौन है हेड, कौन है उसमें सम्राट अशोक क्लब में? एक है सच्चिदानंद जी हैं, और एक है तो सच्चिदानंद ही सब कुछ वहां पे। अरे वो तो विद्वान आदमी बुझाते हैं, लेकिन वो इतना कैसे सर इंसान हो गए? विद्वान आदमी, बस यही बता दूं कि ज्यादा विद्वता भी खतरनाक होती है। ज्यादा विद्वता भी खतरनाक होती है। अब समझ रहे हैं ना, 20 साल से ये लोग कैडर चलाए, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। समाज को देखो सर, जहाँ टैलेंट होता है, जहाँ पे किसी का डेडिकेशन होता, मैं उसके सामने नतमस्तक होता हूँ, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने समाज को जगाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि दिल्ली में एक लामा लोबजंग जी हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। लामा लोबजंग जी क्या है कि बुद्धिस्ट गुरु हैं, मतलब बुद्ध धम्म गुरु हैं कह लो। अब उनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लिंक रहता है, बड़े बड़े फेडरेशन वगैरह चला रहे हैं। अच्छा। तो उनके संपर्क में ये रहते हैं, ठीक है। अच्छा। तो उनके संपर्क में मैं बता दूं कि बहुत सारी एरिया में फैला हुआ उनका अशोका मिशन है। वहां पे पूरा घास फूस उगता है, लेकिन एक काफी से लोग आज तक नहीं बना पाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो इनको पैसे देता है, ठीक है। जैसे 50,000 1 लाख रुपए दे दिया, बोला कार्यक्रम करो, तो ये लोग क्या करते हैं, समाज को भेड़ बकरियों की तरह भर भर के कार्यक्रम में ले जाते हैं, समझ रहे हैं ना, और आलू और पूड़ी खिला के छोड़ देते हैं। और वो जो कहता है उसे सुनते हैं। मतलब अगर आप एक वक्ता हैं और आप चाह रहे हैं कि भैया मैं आपके मंच पे अपने समाज के बारे में 2 मतलब लाइन बोलना चाहता हूं, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से बोलेंगे तभी आपको परमिशन मिलेगी। अच्छा। अभी विनीत भाई को आप जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं। विनीत मौर्य जी, और मैंने एक केस करवाया था अयोध्या वाले केस में, मतलब अयोध्या एक बौद्ध स्थल है। अच्छा विनीत, हाँ समझ गया। हाँ। ठीक है ना, तो पहले विनीत जी ने किया था, फिर बाद में वो मैटर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो फिर मैंने भी करवाया था। समझ रहे हैं, उस मैटर में चलो ठीक है, आरपी मौर्य से आपको दिक्कत है, मानता हूं मैं दिक्कत है, क्योंकि मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूं। अब विनीत मौर्य जी इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं, ठीक है। केवल वो अयोध्या का मुद्दा रखने आ रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है और हम केस लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, समझ रहे हैं ना। अच्छा। अब बताओ कौन सा मंच बना रहे हो भैया। हम तो, हमारे यहाँ तो सब खुला होता है सर, जो जिसकी इच्छा हो, ABCD, एनीबडी कैन लीड, एनीबडी कैन टॉक, एनीबडी कैन जो है स्पीक, समझ रहे हैं ना। और तुम कौन सा मंच बना रहे हो जो दुल्हन की तरह सजा रहे हो कि भाई इसमें सिर्फ पति का अधिकार है? हैं? ये तो, और दूसरी बात है कि जहां तक ऐसा मना अगर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा तो फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो बहुत लोग। हम तो स्टार्टिंग एज में सर, जब संगठन का हमने गठन किया था, ठीक है, संगठन का गठन नहीं करने वाले थे, हमारा सीधे सीधे वही लामा लोबजंग जी से लिंक हुआ, किसी के माध्यम से बात हुई, तो हम गए वहां पे मिले, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, चमारों को गाली दे रहे थे, अरे साले नीच होते, ये होते, वो होते, फलाना ढेकड़ा, अंबेडकर ऐसे थे वैसे थे। तो मैंने जो इनके महासचिव है ना, वहीं पे मैंने रिमांड पे लिया, तो दांत निकाल रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कार्यक्रम इन्होंने किया, तो हम लोग प्लानिंग बनाई, चलो भाई सपोर्ट करेंगे, हम लोग मिलजुल करके करेंगे। अब जैसे एक ही मिशन लेकर चल रहे हैं, तो सब अलग अलग करें, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो वहां पर जो है, हमने एक भाई था हमारा, उससे हमने बात करवाया, ठीक है, लामा लोबजंग जी से।
हमने कहा कि सर वो मौर्य ही आ सकते हैं, कुशवाहा ही आ सकते हैं, कि और कोई भी आ सकता है आपके कार्यक्रम में। तो बोले कि कौन सी जाति के हो, तो बोले नहीं मैं तो चमार हूँ। वो झूठे ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो बोले नहीं नहीं, चमारों को परमिशन नहीं है यहाँ पे, कतई नजर नहीं आना चाहिए कोई। ये जो है कौन कौन बौद्ध है वो? वही तो नहीं समझ में आता है नहीं, सर। पहला 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 प्रश्न तो ये है, जब आप बौद्धिस्ट हैं और ये चमार और ये जातिगत भावना रखते हैं, तो स्वयं भगवान बुद्ध भी तो ये भावना नहीं रखते थे। तो फिर आप कौन अनुयायी हैं आप, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों पैदा कर रहे हैं? अरे चमार लोग जितना बुद्धिस्ट का झंडा बुलंद किया है, हमारे समाज के लोग उतना भी झंडा बुलंद नहीं कर पा रहा है। ये तो समझना चाहिए ना। उनकी शिकायत ये रहती है, मैं बता दूं उनकी क्या शिकायत रहती है। उनकी शिकायत ये रहती है कि वो भीम भीम करते रहते हैं, अशोक का नाम नहीं लेते हैं। हमने कहा भैया वो भीम भीम करते रहते ठीक है, उनको करने दो। तो एक काम करो कि तुम अशोक अशोक करो, भीम भीम मत करो। तो दोनों बराबर हो जाएगा, तुम भी आगे हो जाओगे, वो भी आगे हो जाएंगे। लेकिन ये इनसे नहीं होगा। वो कहेंगे वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। अभी शिकायत मेरे पास आई कि भैया वो लोग जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, पहले जय भीम का नाम लेते हैं। तो हमने कहा माना वो जय भीम का नाम लेते, तो तुम नमो बुद्धाय जय भीम बोल दो, क्या दिक्कत है? भाई दोनों, जैसे वो मुसलमान नहीं बोलते हैं वालेकुम सलाम, तो अगला बोलता है सलाम वालेकुम, तो आपस में वो मिलजुल करके एक ही हो जाता है। तो तुम भी वैसे कर दो। अगला व्यक्ति अगर समझदार बुद्धिमान होगा तो कभी आपको मतलब कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगी। और 2-4% सर तो हर समाज में रहते हैं, उनका क्या करोगे आप? तो इतनी समझ और परख नहीं है। अभी जितने छोटे छोटे समाज के लोग हैं, लीडर हैं छोटे मोटे, मैं सबको बोलता हूँ भैया आओ, प्रदेश खाली पड़ा हुआ है, संभालो। हर तरीके से हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, दीवार बनकर आपके सामने खड़े रहेंगे, कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन उनको मतलब कोई कहीं से प्रेरित है, कोई कहीं से प्रेरित है। उनको सबको ये दिक्कत है कि आरपी मौर्य के पास जाऊंगा तो आरपी मौर्य मतलब मेरा यूज कर लेगा। अब बताओ मैं क्या यूज करूंगा आपका, बताओ मुझे क्या लेकर आ रहे हो तुम? क्या? अरे भाई हम कहते हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर आप बता दो नहीं कि आपका क्या एम है, क्या आप करने जा रहे हैं, क्या किए। मैं तो कहता हूँ ना सर, मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताओ, आपका प्लान प्रोसीजर अच्छा है, मेरे से आप बेहतर कर रहे हो, तो मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हमारा मिशन ये नहीं है कि कौन लीड कर रहा है, हमारा मिशन अशोका राज का है। तो उस पर जो है चुप हो जाते हैं। अभी यही जिन प्रसाद की बात कर रहे हैं ना सर, हमने एकीकरण के लिए बुलाया था लखनऊ में। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि मैं जो है 10,000 रुपए इसमें डोनेट करूंगा एकीकरण के लिए। और सबसे पहले जो है इन्होंने तैयार हुए थे, तो ये सोच रहे थे कि आरपी मौर्य एक अच्छा वक्ता है, आरपी मौर्य बोल लेता है और थोड़ा सा मतलब काम कर लेता है, तो ये हमारी पार्टी में आ जाएगा, इसको जो है अध्यक्ष या जो भी है पद दे करके काम करवाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये प्लानिंग में थे। तो जैसे जैसे थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, 2-4 नेताओं से हम जाके चारों तरफ बात करने लगे। तो जब इनको लगा कि ये हमारी छूट से बाहर जा रहा है, तब इनको प्रॉब्लम होने लगी। बोले अरे वो तो 10,000 रुपए लेकर बेवकूफ बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। वो एकीकरण का ही विरोध करने लगे सर। आप बताओ मुझे। अच्छा। हाँ, एकीकरण का ही विरोध करने लगे। बोले हम नहीं जाएंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो सर फिर हमारे लोग भी थोड़ा गुस्से में आ गए, फिर लगे खूब अच्छे से इनकी क्लास लेने। ठीक है, क्लास लिए तो फिर ये चुप ही हो गए, फिर नजर नहीं आए लखनऊ में। अच्छा चलो मान लो लखनऊ में नजर नहीं आए, अच्छी बात है, लेकिन अपने गुप्तचर भेजते हो, मतलब ये देखो अब प्लानिंग। हमें ये बात बड़ी घटिया लगती है। अब खुद नहीं आ रहे हो, लेकिन अपने गुप्तचर भेज देंगे, 1-2 लड़के, जाओ देखो वहां क्या हो रहा है। बताओ देख के क्या करोगे? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, मुझे बताओ। है ठीक है, आपका जो है ना मिशन पूरा होगा। ये दर्द है। मैं कहता हूँ भैया आप आराम से घर में खाओ, कपड़े पहनो, खुश रहो, लेकिन गलत काम करोगे, गलत नीति अप्लाई करोगे तो गलत टाइम बेकार करोगे, अपना टाइम खराब करोगे, उसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। अच्छा दूसरी बात, कंपटीशन आपको आरपी मौर्य से नहीं होना चाहिए, कंपटीशन बीजेपी कांग्रेस से होनी चाहिए। हाँ, उससे कंपटीशन कीजिए ना। और उसको हराने के लिए या आप अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपको जो भी मेथड अपनाना पड़े वो अपनाइए ना। आप तो मेथड तो उस ढंग से अपना नहीं रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अभी,
यूपी में या बिहार बिहार में तो उतना नहीं है जितना हम लोग देख रहे हैं कि यूपी में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां अपने समाज की हो गई है। तो थोड़ा दुख होता है कि एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है ना, जो यूपी एक समाज केंद्र बिंदु मानते हैं हम लोग कि भाई वहां से बहुत चीज इमर्ज होता है, बहुत सारा उद्देश्य इमर्ज होता है जो एक राष्ट्र का दशा दे सकता है। तो वो वहां की स्थिति अगर गड़बड़ होती है तो पूरे देश में गड़बड़ होगी, है ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो ये चीज है कि हम लोग चाह रहे थे कि भाई सब एकीकरण हो करके, जो आपका प्रयास था बहुत सराहनीय प्रयास था। एकीकरण देखिए सर, कहते हैं ना, एक होता है कि रामायण में एक लाइन लिखी गई है, ठीक है, क्या है कि जलधि न मानत विनय न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जब भगवान श्री रामचंद्र जी नदी को पार कर रहे थे, ठीक है, तो समुद्र के सामने जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। अब वो कहावत है क्या, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो प्रेरणा वाली चीजें हैं वो बता रहा हूँ। तो समुद्र ने सुना नहीं, ठीक है। जब उन्होंने धनुष बाण ताना, तब उन्होंने ये लाइन कहा, विनय न मानत, मतलब प्रेम से कोई काम नहीं होता है। जब आप प्यार से समझाओगे तो व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो उसे बुद्धिमान कहेंगे, और नहीं तो फिर डर बस होता है। अब डर पैदा करने के लिए बीजेपी की तरह जो है वो बड़ी पार्टी आप बनिए, इनको ये लगना चाहिए कि हमें यहाँ मंत्री की पोजीशन मिल जाएगी, तभी ऑटोमेटिकली सब एक हो जाएंगे। अब आप बराबर पे रहकर या छोटे लेवल पे रह करके इनसे कहोगे भैया दादा बैठ जाओ, तब ये आपको बेवकूफ समझेंगे। समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिए सर कि इनको छोड़ दो, जहां पे हमें पड़े रहे सड़े, हमसे मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है। जिस दिन आपका प्लेटफॉर्म बन गया उस दिन ये सब अपने आप झोला लेकर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। हम सोचना ही बंद कर दिए सर इनके लिए। समाज सोच रहा है लेकिन हमने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि इनसे होने वाला कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप बताएं अपने बारे में सर। और अपने हम लोग तो मतलब झारखंड दुमका से हैं। अच्छा, दुमका जान रहे हैं? पे हमारे कुछ लोग हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ, बात करेंगे आपसे। अच्छा अच्छा। पलामू भी तो पड़ता है वहीं कहीं पास में। हाँ बिल्कुल, पलामू हालांकि हम लोग के यहाँ से दूर है। अच्छा अच्छा। आप हम लोग जो है सो आपका बिहार बॉर्डर में है इधर, छोर में। और नहीं है, मैं नंबर आपको देता हूँ, लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है सर। अच्छा अच्छा। और बताएं क्या चल रहा है? और सब चल रहा है, यही हम लोग भी इसी ढंग से सामाजिक काम ही जागृति पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी यहाँ भी सोशल मीडिया ही हमारी सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। अब अपनी बात हमें पहुंचानी है तो मीडिया वाले को पैसे दो, मीडिया से संपर्क करो, 10 बार एप्लीकेशन करो, कोई सुनता ही नहीं साले, ठीक है ना। तो हमें उनसे क्या लेना देना है, हम अपना अलग इतिहास बनाएंगे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपका मिशन जो है एकदम क्षेत्र में आपका एकदम माना, आपका तो जिला भी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, 75 जिला है। 75 जिले में भी काम करना है आपको। तो आबादी तो कमोबेश जिस क्षेत्र में आपका ज्यादा आबादी है उस क्षेत्र में ज्यादा जो है सो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं दिया जा रहा है सर। हम लोग निकले थे ना अभी 90 दिन की जीवन दर्शन यात्रा पे निकले थे। 5 दिन निकले थे, गोरखपुर तक गए, कोरोना वायरस आ गया, नहीं तो अब तक हम पूरी यूपी कवर कर लिए होते। 3 महीने का टूर था, 12 जून तक। चलिए ये बहुत बड़ी जागृति की काम है, लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा जी सर, इसमें जो है बहुजन को एकीकरण करने का भी अपना स्टेटस कायम रखिएगा। पूरा देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ऑप्शन रख दिया है। हमने कह दिया भैया हमारी पार्टी में या तो विलय हो जाओ, ठीक है। दूसरी रही बात कि जैसे आपने कहा कि हम भी अशोका मिशन के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अशोका राज के लिए लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं सर। जो आपकी नीतियां प्लानिंग उस पर हम भी काम करना चाह रहे हैं। तो आप जो क्षेत्रवा आपको चाहिए ना, हम कहते हैं खुला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम आरपी मौर्य या हमारी पार्टी की तरफ से कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे को ये सीट चाहिए। जहां पे बचा रहेगा वहां पे नहीं देखिए वो अशोका मिशन वाला जो आप जिन बौद्ध का कौन क्या नाम बता?
हाँ, जंगी जी का, हम्म। उनका विचार तो हमको कतई पसंद नहीं है। अच्छा और सुने। वो मिशन जो है ना, वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। जो अपने में ही विभेद पैदा करता हो, हम्म। हम्म। वो मिशन फुलफिल नहीं होगा, और वो खतरनाक, हम्म। कोरोना से भी ज्यादा वायरस जी 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 जी, बिल्कुल पैदा सही कर आपने गया, कहा। है ना। अरे मैंने सर ना, जब ये अयोध्या का मैटर था, मैंने उनके पास एप्लीकेशन भेजा था। हमने हाँ। कहा सर इस मुद्दे को आप लीड करिए, हम लोग पीछे से युवा वर्ग लगेंगे। हम्म। तो उसका जो है मोदी के साथ, उनके साथ संपर्क रहता है, ठीक है। हाँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जो है ना, मतलब सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे नहीं जा सकता तो फिर बैठो ना घर में, क्या करने के लिए निकल रहे हो। तो अब जो है 85, वो जो है 90 साल की उम्र हो गई है, तो हाँ। उनको क्या टेंशन है, 2-4 साल में चले जाएंगे ऊपर। उनको कौन सी चिंता ऐसा, है आपके बीवी नहीं नहीं, बच्चों की। ये तो भगवान बुद्ध के भी उपदेश के खिलाफ में है, और सम्राट अशोक के भी हम्म। नीति के खिलाफ में है। तो आप किस चीज का, किस महानता की आप आगे बढ़ाने चाह रहे हो, सर वो कौन सी अगर महानता का। ये बात समझ रहे होते ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सबसे बड़ा जो है ना, जितना लोकतंत्र अच्छा है ना सर, उतना खतरनाक भी है। समझ रहे हैं ना। आप ऐंठ के बैठ गए, किसी की नहीं सुनेंगे, मैं काम करूंगा ऐसे ही, कुछ भी हो जाए। अब क्या करेंगे, हम आपको कैसे समझाएंगे, बताइए आप मुझे। अरे ऐसे, अब जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग अगर ऐसा करे, तो उसका हम्म। तो वहीं से, अगर सूरज की सूरज से अगर अल्ट्रा वायलेट रे जो है पृथ्वी पर सारे पड़ना शुरू हो जाए, जी तब तो जी। फिर सारा लोग बीमार ग्रस्त हो जाएंगे ना, हाँ हाँ, बीमार से बिल्कुल ग्रसित हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज वो लोग करने जा रहे हैं ना। हम्म। अरे भाई, आप एक समाज का अकेले ठीक है, समाज टोटल यूनाइट हो गया, आप 10% समाज के लोग पूरे हम्म। देश में यूनाइट हो गए, क्या हम्म। कबाड़ लोगे। आपको हम्म। कम से कम तो चुनाव जीतने के लिए 35%, 31 से 35% वोट लाने की आवश्यकता है। उतनी जी। आबादी आपके पास नहीं है, तो आप हम्म। कौन सी किसके साथ सहयोग, आपको जो है सो हम्म। सवर्ण लोग आपको आपके साथ नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल आपका नहीं आएंगे। पूर्णतः एनिमी है। तो हम्म। फिर आप कौन लोगों को साथ लेकर के, आप आपके साथ ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हम्म। उसका खूंटा खंभा पहले से गड़ा हुआ है, हम्म। वो उसको छोड़ करके, जैसे आरजेडी आरजेडी यहाँ बिहार में हम्म। तेजस्वी को छोड़ करके, या वहाँ मुलायम अखिलेश यादव को छोड़ करके ज्यादा 5-10% इधर उधर चले जाए, लेकिन बाद बाकी कहीं नहीं जाएंगे, ये तय हम्म। है। हम्म। तो हम लोग जो है सो, हम लोग तो अन्य छोटी छोटी जो जातियां हैं, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, जो छोटी छोटी जातियां हैं जिसको कि कहीं कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं देता जी। है ना, उनको हम प्रतिनिधित्व दे करके अपने में मिलाएंगे, हम्म। उनसे उनका जो है समर्थन हम लेंगे। हम्म। उनको भी हम समर्थन तभी वो देगा हमको, जब हम उसको प्रतिनिधित्व देंगे, और हम्म। जब हम उसको एक रूपता में लाएंगे, उसको हम हम्म। समानता की दृष्टि से देखेंगे, हम हम्म। उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार होंगे, तब आप हम्म। पर विश्वास करेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये आवश्यक है ना। आज मान लीजिए कि चंद्रशेखर जो है वहां एक पार्टी बना लिया, उसको जब देखा कि ये लोग, होता है कि जब लोग समर्पित हो जाता है किसी एक हम्म। पर, तो हम्म। उस वक्त विश्वास जब वो जमा लेता है, देख लेता है कि हमारे इतने फॉलोवर हो गए, इतने हमारे लोग हमारे विश्वास पार्टी बना लिए। हम्म। अरे भाई, उसका हश्र भी क्या होगा, आप 50 पार्टियां बना लो। हम्म। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों चट्टा बट्टा जी। है ना, दोनों के न्यूक्लियस में ब्राह्मणवाद है, हम्म। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो हम्म। जब दोनों के न्यूक्लियस में ब्राह्मणवाद है, आज तक ये लोग जो है सो हम लोग को दबा करके रखा है। आप हम्म। इस इतिहास जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक का आप हम्म। इतिहास देखिए, हम्म। सारे चीज में ये लोग एक ही हैं, है ना। हम्म। हम्म। तो फिर हम लोग इतने 85% के लोग जो हैं हम्म। एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, इतने प्रतिशत के लोग आज तक केंद्र में सत्ता हासिल नहीं कर पाए, हम्म। तो ये हमारी बेवकूफी है ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं बेवकूफी है, तो। वही तो मैं कहता हूँ, ब्राह्मणों को दोष मत दो, वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। इस चीज को समझने की जरूरत है ना। अब हम्म। हम लोग के दिमाग में गुलामी है, तो इस हम्म। जंजीर को तो तोड़ना पड़ेगा ना। जी 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 जी। आप शोषित अपने को क्यों समझते हैं, आप शासक बनने के लिए अग्रसर रहिए। अरे सर क्या बताऊं, एक एक लोग ऐसे मिशन चला रहे हैं, हम्म। कहेंगे शूद्र समाज का मिशन चलाऊंगा। अरे अब बताओ, शूद्र समाज का मिशन चलाएंगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ेंगे। हम्म। समझ ही नहीं आता क्या क्या घटिया सोच लेकर लोग बैठे हैं, वहां ऐठे रहेंगे अपने आप में। हम्म। 4-6 लोगों को गुमराह कर लिए, वहीं पे ऐठे हैं। अरे,
तो अरे उसी रूप में तो आप बहुजन समाज तो है ही है ना। हाँ बहुजन समाज ही तो एक रूप में जब चल ही रहा है, तब फिर आप जितने अलग से ये नामकरण करके जितने अपने जितने अपने लोग हैं ना सर, हैं? जितने लोग हैं उतना फार्मूला बना लेते हैं हैं? और नहीं सक्सेस नहीं, हो भी अपने नहीं। आप पहली बात है कि अपने आप को आप हीनता का प्रतीक, शूद्र जो है ये हीनता का प्रतीक है। हम्म आप ये तो कहो कि भाई ये लोग हम लोग को शूद्र बनाया, ठीक हम्म है। हम्म अब आप ये साहस करो ना कि ये जो है तुम हमसे नीचे गिरे हो, अगर हम्म तुम हो तो हमसे तुम नीचा हो। हम्म हम अगर वो हमको नीचा समझता है, कोई ब्राह्मण अगर हमको नीचा समझता है, तो उसको हमको कहना है तुम हमसे नीचे हो, तुमको किसने ऊंचा पद दिया, कौन है सही तुम, बात है। और तुमसे हम सर्टिफिकेट लेंगे हम्म कि हम किस पद में हैं, हम्म तुम तो नीचे हो। जी जी। हमारा क्या औकात है कि तुम तो नीचे हो। हम्म। ये जब तक आप नहीं देंगे तो हम लोग इसी ढंग से, हमारे ही यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग क्या करते थे, हम्म पहले तो मान सम्मान के साथ ही करता था, रखता था उन लोगों को। अभी भी नहीं सुधरा है, अभी भी बहुत कमी है ना। हम्म जब तक उसको हम दान, सम्मान और मतदान देंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कम से कम इस फॉर्मूले को तो गांठ बांध लेना चाहिए लोगों को, है हम्म ना? और अभी हालांकि बहुत सुधार हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, हम लोग भी बीच में जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं जा जा करके। लेकिन अभी भी गुलामी जो है इस कदर जकड़ा हुआ है ना, ये समय लगेगा, बिल्कुल कारवां लगेगा। चले, है ना। देखिए और सर, मेरा मानना है ना, बिना सत्ता के वो सब खत्म नहीं होगा। आप हाँ, 12 साल जागृत करते रहिए, उसी में आप दबे रहेंगे और हाँ, एप्लीकेशन लगाते रहिए, काम होने वाला नहीं है। इसलिए हाँ, सबसे ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं, सत्ता देखिए में देखिए पहुंचना। देखिए देखिए, एक चीज है कि जागृति ही सत्ता ला सकता है। जब तक वो जागृत नहीं होगा, हम्म पहला चीज है कि जागृत नहीं होगा जब तक उसके हम्म दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि सदियों से का दुश्मन यही है, हम्म तब तक फिर आपके साथ वो आने वाले नहीं है। जी 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 जी। तब तक तो वही लोग जाकर के बोलेंगे, 10 हम हैं, एक आ जाएंगे चोटी वाले और कहेंगे कि भाई ऐसे है, हिंदू खतरे में है, आप आ जाओ हमारे साथ, नहीं तो हिंदू खतरे में है। आप हिंदू खतरे में आप चल जाएंगे। उनके पास तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला है कि आप चुटकी में उनके साथ चले आते हैं ना। सही बात। तो इस चीज को तो हम लोग को, लोगों को दिमाग से इस चीज को उतारना पड़ेगा कि सबसे बड़ा एनिमी हमारे लिए यही है। यही विचारधारा के लोग हमारे एनिमी हैं, जिसके चलते आज हम बैकवर्ड कर आए, जिसके चलते आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय हुई। हम एक सम्राट से इतना नीचे पहुंच गए, जी जी। है ना। तो ये चीज तो समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कास्ट हैं। अब 3743 ओबीसी में कास्ट है, तो इन कास्टों में तो 2-4 कास्ट ही थोड़ा सा डेवलप किए हैं, बाद बाकी लोग तो हमारे साथ आ जाएंगे ना। जी जी अगर जी। उनको हम प्रतिनिधित्व देंगे, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे तो आ जाएंगे वो, क्योंकि वो तो सबको देख चुका है। अगर आप नई पार्टी के रूप में इसको विकसित करना चाहते हैं तो जागृति तो इस रूप में करना पड़ेगा कि सबको गाइड करने पर। लेकिन जैसे ही आप फिर उन मनुवादियों को अगर पार्टी में शामिल कर लेंगे, अगर ये आपकी सोच रहेगी कि नहीं उनको भी हमको ले लेना चाहिए, तो फिर वो जो है दूध में जिस तरह नींबू का रस डाला जाता है ना, वही काम वो करे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। इसलिए अच्छी बात है, और बहुत हम आपसे प्रेरित हैं, अच्छा है। सर ये व्हाट्सएप नंबर अपना है सर क्या? नहीं, व्हाट्सएप नंबर मेरा दूसरा है, बता दीजिए। 99 99 345 345 245 245 64। 64। ठीक है सर, मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक हाँ। ठीक है, ऐसे फिर कभी मौका मिले तो आइए झारखंड तरफ। जी जी जी, आएंगे सर, बस इधर का थोड़ा सिस्टम सही हो जाए ना। हाँ, ये 2022 का चुनाव है, काफी समय कम है एकदम तैयारी कीजिए, ठीक और है। हाँ, लग करके काम करना और है। कोशिश हो, अगर अगर मान लीजिए कि वो लोग समझ जाए और एक मंच पर आना चाहे, नहीं उसको सर, भी ध्यान में देखिए रखा सर, जाए। हमारे पास देखिए, मैं जो है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक मैं बता दूं, हर हम्म प्रकार से समझौता करने के लिए तैयार हूँ।
बस एक ही काम है कि जो है ईमानदारी से सिद्धांत को फॉलो करो। हाँ हाँ बिल्कुल। आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, प्रधानमंत्री बन रहे हो, हमसे मतलब नहीं, आप बनो, जो लेना ले लो, सब ले लो मेरा, ठीक है ना, हमसे उससे भी मतलब नहीं, बस सिद्धांत हमारा एक ही होना चाहिए, नहीं तो हम इतने सक्षम है, नेतृत्व कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। चलिए ठीक है, अच्छा है। ठीक है सर, है, नमो। ठीक, नमस्कार।